वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में डिस्कस करेंगे। वायुमंडल की परतों से क्वेश्चन लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर वायुमंडल होता क्या है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल में गैसों के अलावा कुछ मात्रा में जल वाष्प और धूल के कण भी होते हैं। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये वायुमंडल आखिर होता क्यों है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ये वायुमंडल होता है। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर लिपटा है। तो ये है वायुमंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये पॉइंट याद रखें। अब आते हैं वायुमंडल की परतों पर। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे निचली और पहली परत है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। दूसरी परत है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, और तीसरी परत है मध्यमंडल यानी कि मीजोस्फियर। चौथी परत है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर, और 5वीं परत है बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फियर। अब हम इन 5 परत के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पेन पेपर लेकर कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो की पीडीएफ नोट हमने नेक्स्ट एग्जाम के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी है। आप हमारे फेसबुक पेज से इस वीडियो की पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक पेज से पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से भी इस वीडियो की पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके नेक्स्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं इन परतों के बारे में डिटेल में। सबसे पहले क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का 75% पाया जाता है। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 10 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है। अब क्षोभ मंडल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस मंडल की मुख्य विशेषता यह है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। तो आप क्षोभ मंडल के बारे में ये सभी पॉइंट याद रखें। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और वायुमंडल के टोटल भार का 75% क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई 10 से 18 किलोमीटर तक है, और प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर इसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है, और सभी मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये है क्षोभ मंडल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं समताप मंडल पर। समताप मंडल 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक फैला है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। तो समताप मंडल के तो नाम से ही दिख रहा है कि इसका तापमान स्थिर रहता है। तो आप याद रखें कि समताप मंडल का तापमान स्थिर रहता है। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालकों के लिए उत्तम होता है। जितने भी एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो सभी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस बहुतायत में पाई जाती है। इस ओजोन बहुल मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। आप जानते हैं ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन गैस सौरिक विकिरण की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। तो ये है समताप मंडल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन परत।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन परत का काम क्या होता है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अब आते हैं मध्य मंडल पर। इसका विस्तार 50-55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आपको टिक करना है मध्य मंडल पर। यह परत पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले उल्काओं से हमें बचाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है तथा वायुमंडल की ऊपरी सीमा मेसोपोज पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक बताया जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपास कहते हैं। तो आप ये याद रखें कि मेसोपास किसे कहते हैं। तो ये थे मध्य मंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इसके बारे में ये याद रखें कि ये उल्काओं से हमें बचाता है और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अब आते हैं आयन मंडल पर। धरातल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच आयनमंडल का विस्तार है। आयन मंडल तापमंडल का निचला भाग है जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव बनाते हैं। बेतार संचार मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन को संभव कौन बनाता है, आयन मंडल। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बेतार संचार को संभव कौन सा मंडल बनाता है, तो आप टिक करेंगे आयन मंडल पर। तो ये थे आयन मंडल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं बहिर्मंडल पर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 किलोमीटर तक होती है। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है। तो ये हैं वायुमंडल की परतें। आई होप आपको ये सभी परतें समझ में आई होंगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है मध्य मंडल, तीसरा ऑप्शन है समताप मंडल और चौथा ऑप्शन है बहिर्मंडल। तो आपको बताना है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।